हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला वेज पुलाव जो बहुत ही टेस्टी है। इसका टेस्ट किसी बिरयानी से कम नहीं है। घर में रखी चीज़ों से इसे बना के तैयार करेंगे। लंच या डिनर के लिए आप कुछ अच्छा बनाने की सोच रहे हैं तो इसे जल्दी से ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजी है। बैचलर हो या बिगनर्स आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 गिलास बासमती राइस। वेट में मेज़र करें तो ये 250 ग्राम है। इस तरह के लॉन्ग बासमती राइस लीजिएगा, तभी पुलाव का सही टेस्ट आएगा। चावल को हम धो लेंगे 3-4 पानी से। फिर इसे हम 30 मिनट सोक कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है एक पैन, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे गर्म कर लेंगे। फिर डाला है 1 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल, 1 टेबल स्पून देसी घी। आप सिर्फ घी में भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं। हमने दोनों को आधा आधा यूज़ किया है। घी में बने पुलाव ज़्यादा टेस्टी होते हैं। घी मेल्ट होने के बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और फिर डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री। सारे मसाले को थोड़ी देर गर्म कर लेंगे। फिर डालेंगे 1 प्याज की स्लाइस। इसे चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन होने तक ही इसे ब्राउन कर लेंगे। अब यहाँ पे प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। हम डाल देंगे 1 टमाटर को चॉप करके। फिर डाला है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसे चलाते हुए भून लेंगे ताकि टमाटर और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर डाला है 1 आलू को इस तरह से कट करके। अब हम डालेंगे 1 कटोरी मटर। ये फ्रेश मटर है, आप इसकी जगह फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। फिर डाला है 7 से 8 काजू। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। हमने लिया है 2 टेबल स्पून फ्रेश दही, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। सारे मसाले को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे सब्ज़ी को हमने 4-5 मिनट भून लिया है। अब हम डाल देते हैं ये सारा मिक्स किया हुआ मसाला। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और मसाले के साथ पका लेंगे। इस तरह से मसाले को हम चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। थोड़ी देर और मसाले को चलाते हुए भून लिया है। अब हम डालेंगे चावल। चावल डाल के हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ताकि चावल हमारा सोक किया हुआ है। ज़ोर से चलाएंगे तो टूट सकता है। अब यहाँ पे जिस गिलास से हमने चावल लिया था उसी गिलास से 2 गिलास पानी लेंगे। हमने 1 गिलास चावल लिया है और 2 गिलास पानी डालेंगे। जितना हम चावल लेते हैं उसका डबल हम पानी लेते हैं, तभी बिरयानी या पुलाव परफेक्ट बन के तैयार होती है। अब हम डालेंगे 2 हरी मिर्ची को स्लाइस में कट करके और 1 मुट्ठी हरा धनिया। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर लीड लगा देंगे। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे और जैसे ही इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट इसे पकने देंगे और फिर इसे हम चेक कर लेंगे। इस तरह से एक साइड से चावल को हम चेक करेंगे। यहाँ देखिए चावल अभी थोड़ा कच्चा है, इसे हम थोड़ी देर और ढक के कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे चावल को हम फिर से चेक करेंगे। पुलाव हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं।
गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद फिर से 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना खिला खिला पुलाव हमारा बन के रेडी हुआ है। एक प्लेट के ऊपर निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पुलाव बन के रेडी हुआ है। बहुत ही टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप सर्व कीजिए रायते के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।